देखिए, जिस समय एक्शन हुआ, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने कहा कि ये बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा। मैं भी सहमत हूँ। बुलडोजर न्याय का कोई पद्धति नहीं है। ये बात सही है कि बुलडोजर में हमारे द्वारा मनमर्जी से कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए जो किसी को परेशान करे। लेकिन अगर ये लगा कि हाँ, ये न्यायालय से परमिशन के बाद ये अवैध निर्माण है अगर, तो फिर दुनिया की कोई ताकत बुलडोजर को रोक भी नहीं सकती, ये भी पक्का है। देखिए, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर न्याय नहीं, हर थोड़े दिन में एग्जाम्पल आते हैं। अभी रिसेंटली आया मछली परिवार का 3 मंजिला मकान, आप ही के बुलडोजर तो गिराया। हमने बाकायदा नोटिस दिया, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये अवैध है, तो फिर तो तोड़ना पड़ेगा ना। फिर मछली हो कि मगर हो, कोई भी हो, सब ठिकाने लगे। आप तो ये भी कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश से लव जिहाद को मिटा दूंगा। देखो, कोई भी जिहाद हमेशा नुकसानदायक है। जिहाद शब्द का अर्थ ही गलत है। इसीलिए लव जिहाद वालों के खिलाफ भी हमारी सरकार उस विनम्र भाव के साथ ही कि किसी भी अबोध बच्चियों को ले जा करके उनको जाल में फंसाना और बाद में उनकी ज़िंदगी नर्क कर देना, ये हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से इस प्रकार इस बात को लेकर के अखिलेश यादव कई बार कमेंट करते हैं। वो कहते हैं मोहन यादव को इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। वो कभी बात करेंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि गलत क्या है और सही क्या। अच्छा नहीं लगा ना, उनको मालूम नहीं होगी इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। नहीं, आपकी पार्टी के लोग उनको नमाजवादी कहने लगे हैं आजकल। मेरे द्वारा तो नहीं। मैं तो इस बात के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई कानून तोड़ता है और कानून के नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश सरकार सदैव कानून के साथ खड़ी रहेगी, ये पक्की बात है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो आपने कहा कि एक एक आवाज़ छाती में गोली की तरह लगती है। आपने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। मैंने तो अपनी बात कही है कि आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में हमारे हर धर्म के लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। तो हिंदुओं को क्यों नहीं होना चाहिए और इसको किसी धर्म वालों को बुरा क्यों लगना चाहिए? मैं वोट की राजनीति के आधार पर ये विभाजन बर्दाश्त नहीं करता हूँ। इसलिए मैं इस बात को रखता हूँ कि हाँ, जब सब धर्मों को अपने अपने धर्म के पालन का अधिकार है, तो हिंदुओं के भी हित सुरक्षित है, उनके कौन हित को छीन सकता है? इसमें क्या दिक्कत? तो मध्य प्रदेश में मुसलमानों के हित भी सुरक्षित है, उनको कोई नहीं छीन सकता। मैंने पहले ही कहा कि जो इस देश और प्रदेश के साथ सारे कानून कायदे और धर्म के साथ चलते हैं, उस सभी धर्मों की छूट हमारे राज्य में है। किसी को धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं करेंगे, ये तो पक्का है। लेकिन एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करे, ये भी जरूरी है। इसलिए परस्पर ये एक दूसरे की संबंधों पे निर्भर करता है। सरकार तो समान रूप से अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करती है। आप अपनी पार्टी और अपने बारे में अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? जियो और जीने दो। जी, आप बोल रहे हैं ना कि अजान के वक्त डेसिबल्स की कोई बात, तो कावड़ यात्रा में इतनी आवाज़ें आती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने ये कहा ही नहीं कि अजान के समय मुझे आपत्ति है। मैं ये कभी नहीं करने वाला हूँ। लाउड स्पीकर मैंने ये कहा कि लाउड स्पीकर और डीजे, इनकी सबकी एक जैसी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जी। ये धर्म के साथ नहीं जोड़ा है। ये तो जिनकी भावना जैसी है, जैसे कांग्रेस के लोग हैं, उनके मन में आता, मैं कांग्रेस के लिए क्या कर सकता हूँ। हमने ये समान रूप से देखा कि हर धर्म के लिए हर कानून बराबरी से पालन करना चाहिए। इसलिए ये कभी मैंने अंतर नहीं किया, ना मैं करूँगा इस मामले में। जो बीजेपी जो ये कर रही है, राजनीति कर रही है, वो सांप्रदायिक कर रही है, धर्म के नाम पे कर रही है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब समाज को लेकर के चलना चाहिए, हर वर्ग को लेकर के चलना चाहिए। इस पे एज अ ओबीसी, एज ए यादव, आप क्या समझ? आप बताइए, भगवान राम के मंदिर के मसले पर कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, और भगवान राम के मसलों को लेकर कितनी बार देश भर में तमाम घटनाएं हुई। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। माननीय मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देश भर में लागू कराया। बताइए पूरे देश में कहाँ कुछ घटना हुई? देश तो वही है।
तो हमारी सरकार ये इस प्रकार से काम करती, हम कभी उसको हिंदू मुस्लिम से नहीं देखते, कभी हिंदू मुस्लिम से नहीं देखते। आप और आगे बताइए, हमको मालूम है आप ईरान, इराक, सऊदी अरब, अधिकांश मुस्लिम कंट्री में 3 तलाक को लेकर के कभी भी ऐसी बहनों के साथ नौबत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है, केवल वोट बैंक के कारण से। हमारी बहनें आज बताइए, मेरी अगर बहन विवाह करके घर जा रही है और 1-2 साल बाद 1 बच्चा 2 बच्चा उसका हो गया और वो कहेंगे तलाक तलाक तलाक, तो वो बेचारी बेटी का क्या जाएगा, उसका क्या होगा, उसकी ज़िंदगी तो नर्क हो जाएगी। मुझे गर्व है सुप्रीम कोर्ट के 40 साल पुराने निर्णय को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। मेरा ननिहाल भी रीवा में है और आपका ससुराल भी रीवा में है। तो मध्य प्रदेश में जैसे कि रीवा के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और उज्जैन से आप विधायक भी हैं, तो वहाँ पर डेवलपमेंट है। तो क्या इसी प्रकार से डेवलपमेंट और भी अनेक या अलग अलग जिलों में भी डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर कि असल में आप वो क्या पूछ देख रहे रहे हैं हैं कि इसको अपने देखकर? यहाँ और ससुराल में करेंगे, बाकी जगह भी कुछ करेंगे? ये तो वो भी जानते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है पूरे प्रदेश के अंदर हमारे द्वारा लगातार विकास के कामों को चलाया जा रहा है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार रीवा में भी हुई, जबलपुर में हुई, सागर में, ग्वालियर में, रीवा में, नर्मदापुरम, यहाँ तक कि शहडोल जैसे स्थान पर भी हुई। आपके आईटी पार्क की शुरुआत हमारे द्वारा हुई, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अभी अपने मध्य प्रदेश के अंदर एक, जैसे आपको आंकड़ा देना चाहूँगा, 1956 से लेकर 2003 तक मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज बने थे। मुझे गर्व है 1 साल में हमने 5 मेडिकल कॉलेज का माननीय मोदी जी के माध्यम से लोकार्पण कराया। तो ये डेवलपमेंट की गति है। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मोदी जी का नाम मोदी जी है और ऐसे 2 सीएम चुने हैं, जैसे मेरे उड़ीसा के सीएम है मोहन माझी और आपका नाम है मोहन यादव, और मेरा उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष अभी चुने गए हैं, वो उनका नाम है मनमोहन सामल। इसका राज क्या है? वो पूछ रहे कि ये ढूंढ ढूंढ के मोहन को मुख्यमंत्री बना रहे हैं क्या? देखिए, अब ये तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये पक्की बात है कि भगवान कृष्ण के नाम को घर घर लोग वापर रहे हैं और मेरे माता पिता ने उसका सम्मान किया, मुझे तो अच्छा लगे।